हेलो फ्रेंड, दिस इज़ गूंज और आप देख रहे हैं गूंज ब्लॉग्स। और गाइज आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी वैनिटी में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं इतनी बड़ी वैनिटी को कहीं भी लेके नहीं जाती हूँ जहाँ पे मेरा 1-2 दिन का शूट रहता है। जहाँ मेरे लॉन्ग टाइम के शूट रहते हैं, लाइक मूवी का शूट है या फिर कोई बड़ा शूट है जो कि 10-12 दिन 15 दिन का है, तो उसी शूट के लिए मैं ये वैनिटी को लेके जाती हूँ। और ये ले जाने का एक कारण ये भी है गाइस, क्योंकि जो हमारे मेकअप दादा होते हैं या जो अलग अलग मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो मैं वो सब अपनी स्किन पे नहीं लगाना चाहती। मैं बस वही यूज़ करना चाहती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ और जो मेरी स्किन को सूट होता है। तो इसलिए मैंने अपनी वैनिटी रखी हुई है पर्सनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। तो मैं ओपन करती हूँ फाइनली अपनी वैनिटी। तो ये लगता है वैसे वैसा वाला बॉक्स है ना, वो जो डॉक्टर वाला नहीं होता है, डॉक्टर लेके जाते थे पहले, वो वाला बॉक्स लगता है, बट इट्स माय वैनिटी। तो गाइज ये है मेरी वैनिटी, ये देखो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो ऊपर के ये 2 पोर्शन हैं, इन पोर्शंस में सबसे पहले अपना मेकअप का एक साइड मेरा पूरा रहता है बेस, कॉम्पैक्ट, कंसीलर एंड कटिंग के लिए ब्राउन कलर। तो ये सारा मैं इस साइड रखती हूँ और इस साइड मेरा रहता है लिपस्टिक एंड काजल, क्योंकि कई बार हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो मेरा सिर्फ ये वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से पूरा मेकअप डन हो जाता है। तो ये मैं आपको कभी करके बताऊँगी। अब चलते हैं अंदर। तो अंदर है गाइज, यहाँ पर मैंने रखी है नेल पेंट्स। इसमें मेरे काफ़ी सारे कलर्स हैं। ये मेरी नेल पेंट्स हैं, फिर काफ़ी सारी हैं। तो क्योंकि यार शूट पे पता नहीं रहता कि कौन कौन सी ड्रेसेस मिल जाएं, तो इसलिए मैं लेके जाती हूँ फिर भी। तो ये मैं रखती हूँ नेल पेंट्स। और तो ये हो गई गाइज मेरी वैनिटी जो मैंने ओपन की है। और सबसे पहले मैं निकाल के इनको अलग रख देती हूँ। इसमें होते हैं मेरे सारे इयररिंग्स। तो इसमें मैंने अपने रखे हुए हैं इयररिंग्स। इसमें इयररिंग्स है, तो ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं ये दिखाने बैठूंगी, तो इसकी बात करेंगे कभी और। तो ये दोनों बॉक्स जो हैं मेरे, वो हैं इयररिंग्स के, तो इनको कर देते हैं साइड। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें अंदर मैं क्या रखती हूँ। इसके अंदर मेरा सबसे पहले रहता है हेयर ड्रायर, क्योंकि हेयर ड्रायर की बहुत ज़रूरत पड़ती है शूट पे। तो हेयर ड्रायर रहता है। हेयर ड्रायर के बाद है स्ट्रेटनिंग मशीन। मैं मशीन्स भी अपनी यूज़ करती हूँ, शूट्स की मशीन यूज़ नहीं करती। तो यह है फ़िलिप्स की हेयर स्ट्रेटनर मशीन। तो ये मशीन है हेयर की। एंड ये है क्रिम्पर। तो क्रिम्प करने हो बाल तो उसके लिए मैंने रखा हुआ है, ये है हेयर क्रिम्पर। तो ये हेयर क्रिम्पर मैं यूज़ करती हूँ। और इसके बाद है लास्ट मेरे पास हेयर कर्लर। और कर्ल मैं बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि कर्ल करने में ना इतने लंबे बालों को हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं अपने आप तो नहीं करती हूँ, हाँ शूट के लिए मैं कैरी करती हूँ। तो ये है हेयर कर्लर। तो ये हो गई मेरी मशीन्स जो मैं अंदर रखती हूँ सारी। तो ये थी मेरी मशीन्स। और इसके अलावा ये भी मेरा इयररिंग्स है, इसको हटा देती हूँ। तो सबसे पहले गाइज मेकअप की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र मैं जो यूज़ करती हूँ वो है स्किन क्राफ्ट का। तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है, अब हम आ जाते हैं इस वाले पैलेट पे, क्योंकि ये मैंने आपको पूरा बताया कि ये पूरा बेस से रिलेटेड है। तो मॉइस्चराइज़र के बाद मैं यूज़ करती हूँ गाइज ये शुगर का प्राइमर, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये जन्नत है, क्योंकि बहुत ही मक्खन जैसी स्किन कर देता है आपकी। तो ये है प्राइमर। तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र, उसके बाद प्राइमर, एंड देन फिर बारी आती है बेस की। तो बेस में मैं यूज़ करती हूँ, और गाइज मैं ना चेंज करके बहुत कम यूज़ करती हूँ। अगर मान लो मैं अभी मेबलिन यूज़ कर रही हूँ तो मैं कंटिन्यू मेबलिन ही करूँगी जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता। मैं उसको ख़त्म होने के बाद ही कोई दूसरा प्रोडक्ट अगर मुझे लगाना है तो मैं चेंज करके देखती हूँ। अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि मैं 8-10 बेस लेके बैठती हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं वही यूज़ करती हूँ जो मैं कंटिन्यूसली कर रही होती हूँ। तो बात करेंगे मेरे बेस की। तो बेस में यूज़ करती हूँ गाइज मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, जो कि है नंबर 222। तो 222 में यूज़ करती हूँ। और 222 और एक मिनट, हाँ ये कौन सा है, 222 एंड 220, 2 शेड है मेरे पास। तो मैं दोनों को मिक्स करके भी कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी कभी मैं सिंपल भी लगा लेती हूँ। और इसके अलावा अभी जो मैंने न्यू ट्राई किया था, क्योंकि मेरा फिट मी ख़त्म हो गया था, तो मैंने जो न्यू ट्राई किया था वो मैंने अभी किया है लॉरियल का। तो ये है लॉरियल का 24 आवर्स फ्रेश फेयर, फुल कवरेज देता है गाइज, फुल कवरेज फाउंडेशन है ये। और इसका जो प्राइस था, इसका प्राइस है 1200 रुपये। तो ये मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छे प्राइस में और बहुत ही अच्छी चीज़ देते हैं। तो फुल कवरेज वाले गाइज मैंने मैक के भी यूज़ किए हुए हैं और बाकी बहुत सारी ब्रांड्स के भी यूज़ किए हुए हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, मतलब 4-4.5 हज़ार का आपको एक बेस आता है वो। तो उसमें मेरे को इतना अच्छा कुछ लगा नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं लगता है। बट लॉरियल का मुझे लगा, ये एक तो फुल कवरेज देता है, ऊपर से आपको धूप से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो ये है, तो ये हो गया बेस। बेस के बाद
मैं लगाती हूँ कंसीलर। वैसे आप इसे पहले भी लगा सकते हैं कि ये हमारे जो भी डार्क एरिया है उसको कवर करता है। तो ये है LA गर्ल का कंसीलर गाइज। तो ये बहुत ही अच्छा है और ये मैंने अभी ट्राई किया है। इससे पहले मैं मेबलिन का ही कंसीलर यूज़ करती थी, बट ये मैंने अभी लिया है और ये भी फुल कवरेज देता है, तो ये भी बेस्ट है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मेरे पास जो है वो है क्रायोलॉन का बेस, जो कि मैं कटिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये है क्रायोलॉन का बेस। इससे कटिंग बहुत अच्छी आती है और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारी कटिंग देने के लिए, क्योंकि कटिंग जो है हमारे मेकअप में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है वो होती हैं कटिंग्स। क्योंकि अगर कटिंग्स आप अच्छी नहीं दोगे तो आपका फेस का जो शेप है वो कभी भी अच्छा नहीं लग सकता। तो कटिंग्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ क्रायोलॉन। तो गाइज इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ फिटमी का लूज फिनिशिंग पाउडर, जो कि नंबर है 15 लाइट शेड। और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब आपको अगर अपना मेकअप अगर आपको फिक्स करना है तो उसके लिए ये बेस्ट है। मैं ज़्यादातर जो मेरे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे वो मेबलिन के ही मिलेंगे, क्योंकि बहुत ही रिजनेबल हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं। चाहे आप मेबलिन की लिपस्टिक ले लीजिए, चाहे आप इसका पाउडर ले लीजिए, या आप इसका कंसीलर ले लीजिए, आप बेस ले लीजिए, जो भी है नंबर 1 पे है हर चीज़ के मामले में। तो ये बेस्ट लगता है मुझे। और ये है गाइज मेरे ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पहले मैं वो बिल्कुल पतले वाले जो आते हैं वो यूज़ करती थी, बट उससे मेकअप बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लग पाता था। तो ये मेरे अभी के जो चल रहे हैं वो बेस्ट हैं ब्यूटी ब्लेंडर, ये मैं यूज़ करती हूँ। और इसके अलावा मैं आपको एक ब्यूटी ब्लेंडर और दिखाती हूँ, जो कि आप देख के थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोग इसे यूज़ करते हैं। ये है सिलिकॉन का, ये देखिए, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। और इसको जब मैं ऐसे टच करती हूँ, मतलब ये स्किन को आपकी बिल्कुल भी हार्म नहीं देता है और ये बहुत ही अच्छा है, मतलब पकड़ने में इतना सॉफ्ट है, स्किन को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करता है। बट हाँ, मेरे हिसाब से जो दोनों में परफेक्ट मुझे लगा वो है यही वाला ब्लेंडर, क्योंकि ये बहुत अच्छे से पूरी स्किन पे लगा देता है। और ये है इसलिए क्योंकि ये स्किन को डैमेज नहीं करता है। तो ये भी लगा देगा, बट इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, बस दैट्स इट। तो गाइज इसके बाद बारी आती है ब्लशर की। तो ब्लशर जो मैं यूज़ करती हूँ वो है मैक का, और इसका मुझे प्राइस याद नहीं है, और आई थिंक कोई 2000 या 3000 के आसपास ही होगा, क्योंकि मैक बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कॉस्टली आता है। तो ये है मैक का। और दूसरा आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है शुगर का। तो शुगर का भी अच्छा है और शुगर का रीजनेबल ज़्यादा है, तो शुगर का मेरे हिसाब से ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि एक तो शेड भी देखिए, आप अगर देखें तो शेड भी सेम ही है, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ब्लशर सिर्फ 2 ही रखे हैं मैंने, तो मैं दोनों ब्लशर ही यूज़ करती हूँ। और गाइज उसके बाद बात आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर मैं यूज़ करती हूँ, जैसे कि मैंने बताया मेबलिन, मेरे ज़्यादातर प्रोडक्ट वही हैं। तो मेबलिन का मास्टर क्रोम, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत मतलब बहुत ही, इसके जितने भी रिव्यू आप पढ़ोगे कभी भी आप गलत नहीं सुनोगे, क्योंकि इसका रिव्यू हमेशा ही अच्छा है। तो इसे आप यूज़ कर सकते हो हाइलाइटर के तौर पर, और ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। तो गाइज़ ये थी फेस की बात। और इसके बाद आ जाते हैं आई मेकअप पे, क्योंकि हमारा जब हम मेकअप करते हैं तो उसमें आई मेकअप हमारा बहुत ही ज़्यादा असर डालता है। तो आई मेकअप अगर अच्छा नहीं होता तो हमारा मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है। जबकि मैं आई मेकअप बहुत कम करती हूँ, पर हाँ मेरे पास आई मेकअप के सामान थोड़े बहुत हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आई मेकअप के लिए गाइज सबसे पहले मैं करती हूँ अपनी आईब्रोज, और आईब्रोज के लिए मैं यूज़ करती हूँ लॉरियल पेरिस की ब्राउन आर्टिस्ट जीनियस किट। ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लुक देती है, तो बहुत ही बेस्ट लगती है मुझे। और ये भी आई थिंक इसका जो कॉस्ट है वो, तो इसका भी मतलब जो कॉस्ट है वो लाइक 800-900 में आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। तो ये है। और नेक्स्ट है मेरा, मैं काजल नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरा काजल फैल जाता है, लेकिन फिर भी मैंने काजल रखा हुआ है क्योंकि शूट पे ज़रूरत पड़ती है। तो शूट के लिए मैंने रखा है, ये है मेरा कलर बार का। मैंने सारी ब्रांड्स के काजल यूज़ करके देख लिए हैं, चाहे बॉडी शॉप का हो, चाहे कलर बार का हो, चाहे लैक्मे का हो, बट मेरा कोई भी काजल टिकता नहीं है। पर फाइनली अभी मैं कर रही हूँ जो वो है कलर बार का। और बात करें अगर मस्कारे की, तो मस्कारा भी है मेरा मेबलिन का, ये है लैश सेंसेशन मस्कारा। ये वाटरप्रूफ है गाइज, और वाटरप्रूफ मस्कारे मुझे बहुत पसंद है। तो ये मस्कारा भी है मेबलिन का। एंड जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है मस्कारा, वो है बॉडी शॉप का। और ये मस्कारा बहुत ही अच्छा है, इनफैक्ट इसे निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइज अगर आपके पास आई मेकअप का रिमूवर ना हो तो आप इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और इसकी जो कॉस्ट है ये है 1200 रुपये। ये है द बॉडी शॉप का, ये भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आईलाइनर पे। मेरी आंखें ऑलरेडी बड़ी हैं, तो मैं काजल और आईलाइनर बहुत ही ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, मैं बहुत ही कम लगाती हूँ। बट हाँ, अगर हम बात करेंगे तो हमारे जो सीरियल्स वगैरह में यूज़ होता है, वो ज़्यादातर जो हमारे मेकअप दादा यूज़ करते हैं वो है मेबलिन का न्यूयॉर्क का, ये जो डब्बी वाला आता है। और ये लगाना सबके बस की बात नहीं है, इसके साथ ब्रश आता है, तो ये कुछ इस तरीके से आता है, देखिए।
तो ये वही लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और उनका हाथ बहुत सेट होता है, तो ब्रश से बहुत अच्छे से लगा लेते हैं। तो मैं भी यही यूज़ करती हूँ जब भी, अगर मुझे कभी घर में भी यूज़ करना हुआ। वैसे घर में मैं करती नहीं हूँ, बट मैं शूट के लिए यही रखती हूँ। तो और इसके बाद जो मेरे पास है वो है मेबलिन का न्यूयॉर्क। ये मेरा दूसरा आईलाइनर है, जबकि मैं लगाती नहीं हूँ, सिर्फ शूट के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइज़ ये है मेरा जो आई का था। और अब आ जाते हैं आई मेकअप की बात आती है तो बिना आई शेडो के आई मेकअप तो पूरा होता नहीं है। तो आई शेडो पैलेट के लिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पास कौन सी पैलेट है। आई शेडो पैलेट के लिए मेरे पास है मैक की प्रोफेशनल मेकअप पैलेट। ये भी मैक की है गाइज़। तो आई थिंक इसका प्राइस भी मुझे याद नहीं है, बट होगा कुछ 4000 के अराउंड। तो ये वाली पैलेट मैं यूज़ करती हूँ आई मेकअप के लिए यार, क्योंकि पता है क्या है, स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव होती है। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सस्ता लेने के चक्कर में और रिजनेबल लेने के चक्कर में ना हम अपनी स्किन के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं। और मैक की भी गाइस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिजनेबल प्राइस में हमें दूसरी ब्रांड्स में मिल जाती हैं, तो मैं वो भी ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मैक ही यूज़ करती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेबलिन बहुत अच्छा है, तो आप मेबलिन यूज़ कर सकते हैं अगर आपको रिजनेबल रेट पर लेना है। तो ये थी मेरी आई शेडो पैलेट। और आई शेडो पैलेट गाइज, एक पैलेट इससे मेरा कुछ होता नहीं है, तो मैं आपको और दिखाती हूँ। एक मैंने ली है ऑडबो की आई शेडो पैलेट है, और ये बहुत ही क्यूट सी है और बहुत ही क्यूट लगती है। तो इसके कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से आती है, लाइक छोटे बच्चों वाला फील आता है। और इसके जो कलर्स हैं वो हैं ये जब मैं लाइट मेकअप करती हूँ तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। अब आती है मेरी थर्ड पैलेट, जो कि है बिल्कुल न्यूड शेड, क्योंकि जब भी मुझे न्यूड मेकअप करना होता है तो मैं यही पैलेट यूज़ करती हूँ। मैं वो पैलेट्स को हाथ भी नहीं लगाती हूँ। तो ये मेरी डेली यूज़ में ज़्यादातर यूज़ होती है, क्योंकि ज़्यादातर मैं न्यूड लिपस्टिक और न्यूड आई शेडो ही यूज़ करती हूँ। और चौथी पैलेट है, आई पैलेट बहुत सारी है मेरे पास। चौथी है गाइज, ये है वेडिंग वाली, जो ग्लिटर वगैरह हैं, देख सकते हैं आप। क्योंकि कई लोगों को जब वेडिंग वगैरह में अगर मुझे कोई मेकअप करना होता है या वेडिंग वाला सीन करना होता है तो उसके लिए मैं ग्लिटर वाली भी रखती हूँ। और इसके बाद गाइज बात करूँगी ब्रशेज़ की। तो ब्रशेज़ जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं करती हूँ नेकेड के ब्रशेज़ मुझे अच्छे लगते हैं। और इसके अलावा मैंने एक ये छोटू सा आपको दिखाती हूँ, ये ब्रशेज़ आप सब ने देखे ही होंगे। और इसके अलावा मैं जब भी कभी बाहर जाती हूँ तो अपने पर्स में ये डाल लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा दोनों काम करता है। एक तो मेरा आई शेडो का, मैं इससे आई शेडो कर सकती हूँ, और दूसरी साइड से ये काम करता है मेरे ब्लशर का। ये देखिए, खुल जा, हाँ ऐसे खुलता है, सॉरी तो ये ऐसे खुलता है। तो ये मेरा काम करता है ब्लशर का। तो मैं ये वाले को कैरी करती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि पर्स में इजीली आ जाता है। तो अब बात करती हूँ मैं लिपस्टिक्स की। तो मैं लिपस्टिक्स भी ज़्यादातर मेबलिन की यूज़ करती हूँ। और अभी जो सबसे अच्छी लिपस्टिक चल रही है वो है मेबलिन न्यूयॉर्क की। इस शेड का नाम है 2020 और ये बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला शेड है गाइज। मेबलिन में सबसे ज़्यादा शेड जो बिका है आज तक वो शायद यही है, क्योंकि डार्क शेड में यही शेड लेना लोग पसंद करते हैं। एंड सेकेंड मेरे पास जो डार्क शेड में है वो भी मेबलिन की है सेम, इसका है 45, ये है 45 नंबर। और ये मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादातर जब मैं क्लब्स जाती हूँ, डिस्क जाती हूँ, या फिर कोई भी ऐसी जगह पार्टी वाली, तो तब मैं इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये पूरा कैटी लुक देता है। तो ये भी बहुत अच्छा है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद मेरे पास है मैट मी की, काफ़ी सारे शेड्स हैं, आप देख सकते हैं। ये मुझे इतने पसंद नहीं है, तो जो मुझे पसंद है वही मैं आपको बता रही थी। तो ये मैंने रखे हैं सिर्फ शूट्स के लिए, क्योंकि शूट्स में ड्रेसेस भी अलग होती हैं तो लिपस्टिक भी अलग अलग लगानी पड़ती हैं। और इसके अलावा जो मैंने रखी है क्रीमी में, क्योंकि आजकल मैं लगाती हूँ क्रीमी। तो गाइज जो मैंने क्रीमी में रखे हैं वो मैंने एक रखा है ब्राउन शेड और एक मैंने रखा है पर्पल शेड। तो ये दोनों शेड मैं यूज़ करती हूँ मेबलिन में। और क्रीमी में मेरे पास 2 शेड और हैं। एक है 656 जो कि बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल न्यूड शेड है, देखो बहुत ही ज़्यादा न्यूड है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इसे लगाते हैं। और अब मैं बात करती हूँ अपनी फेवरेट लिपस्टिक की, जो कि मैंने आज भी लगाई है और जो मैं अपने हर व्लॉग में लगाती हूँ और जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये आई थिंक दूसरी या तीसरी लिपस्टिक है जो ख़त्म हो चुकी है और ये फिर से ख़त्म होने वाली है और मैं वापस इसे मंगवाने वाली हूँ। तो इसका जो नंबर है वो है 657। गाइज आप इसे यूज़ करेंगे ना तो मतलब आपको प्यार हो जाएगा इस लिपस्टिक से। और मेरे पर्स में हमेशा यही रहती है, मैं बाकी कोई लिपस्टिक नहीं छूती डेली यूज़ में, मेरे को सिर्फ यही चाहिए होती है। और इसके अलावा मेबलिन की मेरे पास एक शेड और है, ये है M104। ये है पिंक कलर में और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल। जब आप ब्लैक ड्रेस पहनो और उस पर पिंक लिपस्टिक लगाओ ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। और इसके बाद मेरे पास एक और पिंक शेड है जो कि है शुगर का, क्योंकि शुगर की लिपस्टिक भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये मैंने लिया है शुगर से, तो ये भी बहुत ही अच्छा शेड है और लगने के बाद में बहुत ही अच्छा लुक देता है। और गाइज लिपस्टिक लगाने से पहले आप सभी जानते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है लिप बाम की।
तो लिप बाम के लिए मैंने अपने पास रखा है निविया का। मेरे पास 2 हैं और दोनों ही निविया के लिप बाम है, क्योंकि जब भी हम मैट लिपस्टिक लगाते हैं अगर वो हम लिप बाम के बिना लगा लेते हैं तो वो फट जाती है। तो इसके लिए लिप बाम बहुत ज़रूरी है। तो आप जब भी मार्केट जाएँ तो निविया का लिप बाम ज़रूर खरीद के लाएँ। वैसे मुझे पैसे नहीं मिले हैं इसके, तो ये मेरा अपना पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट है। और जब भी मैं कोई पेड प्रमोशन के लिए जब भी व्लॉग बनाऊंगी या वीडियो बनाऊंगी तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल व्लॉगिंग चैनल है। तो मैं नहीं चाहती आपसे कोई भी झूठ बोलना, तो इसलिए मेरा सारा पर्सनल सामान है। तो गाइस, सबसे बड़ी जो गलती होती है मेकअप करने में वो होती है मॉइस्चराइजर और प्राइमर ना लगाना, जो कि लोग बहुत ही ज़्यादा भूलते हैं या नहीं लगाते हैं, सीधे बेस लगाया और निकल गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर, क्योंकि जब तक आपकी स्किन प्राइमर नहीं होगी, जब तक आपकी मॉइस्चर नहीं आएगा स्किन के अंदर, तब तक आपका बेस अच्छे से नहीं लगेगा, क्रैक्स पड़ जाएंगे और वो बहुत ही खराब लगेगा। और उसके बाद है जो सेकंड चीज़ है वो है आपका मेकअप फिक्सर, जो कि कोई नहीं लगाता है। बहुत ही 10% लोग या 20% लोग हैं जो मेकअप फिक्सर यूज़ करते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं कौन सा मेकअप फिक्सर। सारा मेकअप डन हो जाने के बाद में आपको ये करना होता है। ये है फेसेस कैनेडा का गाइज, और इसका जो कॉस्ट है वो है 650। तो ये आप यूज़ करें, या फिर कोई भी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यही ब्रांड यूज़ करें, कलर बार के भी आते हैं, सारी ब्रांड्स के आते हैं। बट मेकअप फिक्सर यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपका मेकअप फिक्स होता है। अदरवाइज़ आपका हाथ लग जाता है, कभी आप पसीना हो जाता है, तो हमारा सारा मेकअप निकल जाता है। तो अगर आप इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको मेकअप फिक्सर भी एक ले लेना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो गाइज़, ये थी मेकअप की बात। और अब मैं आ जाती हूँ नेल्स पे, क्योंकि नेल्स एक्सटेंशन बहुत ज़रूरी होते हैं लगाने। तो मैं एक्सटेंशन नहीं करवाती हूँ अभी तक, मैंने लाइफ में अभी तक मैंने एक्सटेंशन नहीं कराया। बट मन करता है कभी कभी करवाने का, बट मैंने आज तक करवाया नहीं है। तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ नकली नेल्स। तो ये है मेरा नेल्स का बॉक्स। तो ये भी मेरे इसमें रहता है वैनिटी में। और आजकल जो सबसे पहली चीज़ मेरी वैनिटी में आपको मिलेगी वो है सैनिटाइज़र, क्योंकि गाइज़ कोरोना चल रहा है, तो अपना भी ख्याल रखिए और अपने आसपास वालों का भी। तो ये है। और बाकी गाइज़, मैं वैनिटी में जितना हो सके सामान रखती हूँ। नेल रिमूवर भी रखा है मैंने, इनफैक्ट मैंने कॉटन भी रखी हुई है, क्योंकि बाहर आपको कुछ मिले ना मिले। और आप लोग ना सुन के हंसोगे, क्योंकि मैंने इसमें सुई धागा भी रखा था कहीं। ये देखो, मैंने इसमें सुई धागा तक रखा हुआ है, क्योंकि कई बार हो जाता है ऐसा सेट पे कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको भागना पड़ता है या मेकअप दादा को भागना पड़ता है। तो इसलिए मैंने छोटी छोटी चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं। और इसके अलावा गाइस, जो आपकी वैनिटी में होना चाहिए वो है वेट टिश्यू, क्योंकि सबसे पहले आप अपना वेट टिश्यू से फेस क्लीन करें, तब आप मेकअप करें। और मेकअप उतारने के बाद भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। और मेकअप उतारने के लिए गाइस मैं यूज़ करती हूँ गार्नियर का क्लिनजिंग वाटर। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इजीली इससे आपका मेकअप निकल जाता है। और इसके अलावा गाइस, जब धूप में शूट होता है तो उसके लिए मैंने रखी है सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब बॉडी में टैनिंग हो जाती है तो वो इतनी आसानी से नहीं जाती है। तो उसके लिए मैंने सनस्क्रीन भी रखी हुई है। और इस तरीके से मैंने अपनी वैनिटी को रखा हुआ है। रबर बैंड्स रखे हैं, छोटे रबर बैंड्स, बड़े रबर बैंड्स। और हमें जो सेट पे लगता है वो सबसे ज़्यादा लगती हैं हेयर पिन्स। तो हेयर पिन्स एंड सेफ्टी पिन्स भी मैंने पूरी रखी हुई हैं अपने पास। तो इनफैक्ट अगर आप कह सकते हैं मेरी वैनिटी में एक मेकअप दादा जितना सामान अपनी वैनिटी में रखते हैं वो सारा सामान रहता है गाइज। और वो मैं इसीलिए रखती हूँ सिर्फ और सिर्फ शूट के लिए। बाकी टाइम आप मेरे बैग में देखोगे ना तो मेरे बैग में कुछ नहीं मिलेगा आपको इतना, सिर्फ एक लिपस्टिक मिलेगी और या फिर एक पाउडर मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट पाउडर, बस दैट्स इट। और मैं इसके अलावा कुछ नहीं रखती हूँ, बहुत ही कम सामान रखती हूँ। कि मैं रखती हूँ अपने पास इत्र, क्योंकि मुझे इत्र बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जब भी मैं पूरी तरह रेडी हो जाती हूँ उसके बाद मैं हल्का सा इत्र लगा लेती हूँ। तो गाइज आज का जो मेरा व्लॉग था वो बस यही था कि मेरी वैनिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हैं मेरी वैनिटी में। और गाइज अगर आपको मेकअप ट्यूटोरियल्स भी देखने हैं तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने कमेंट्स करके बताइए, देन मैं आपके लिए मेकअप के व्लॉग भी लेके आऊँगी। तब तक के लिए देखते रहिए गुंज व्लॉग्स और देखना ना भूलिए गुंज वेव्स। थैंक यू सो मच।